हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। क्या आप सब खुश हैं? प्रेज द कि जब दुल्हन दुल्हा के पास आती है तो उसे खुश होना चाहिए क्योंकि वो अपनी जिंदगी के पास आ रही है। हालेलुया। यानी कि आज हम जिंदगी के कलाम को हासिल करेंगे तो आप सबकी भरपूर तालीम खुदा के खादम को सामने बुलाना। तारीफ हो यीशु मसीह के नाम की। सब बोले खुदा उनका नाम मुबारक। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। प्यारे भाई साबर, खुदा आपको बरकत दे। प्रिजाइडिंग के उस हिस्सा के अंदर जबकि आपने कलीसिया को इस बात के लिए तैयार किया कि वो खुदा की वर्शिप में आते और उसकी तारीफ करते और खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए अपने जहनों को तैयार करते ताकि हम आज के दिन में खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को सुन पाते और बरकत पा सकते। आमीन। आपको पता है दुनिया की तमाम तर नाकामियों का हल जो है वो मेरे और आपके यीशु मसीह के पास है। अगर कोई कहे कि मैं आज तक कामयाब नहीं हो सका, हो सकी, आमीन, तो एक ही रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे वसीले के बगैर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आमीन। तो वसीला कौन है? यीशु मसीह। और यीशु से बड़ा और यीशु के बाद या पीछे कोई वसीला नहीं। यीशु ही वसीला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर कोई कामयाबी यानी रैप्चर की कामयाबी यानी उठाए जाने की कामयाबी यानी अब्दियत में जाने की कामयाबी यानी इटर्निटी बनने की, अब्दियत बनने की कामयाबी चाहता है और उससे छोटी मोटी कामयाबी खुदा मांगता भी नहीं है। खुदा अब्दियत में लेकर जाना चाहता है और लेकर किनको जाएगा? अब्दियों को जो इटर्नल हैं, उन्हीं को इटर्निटी में लेकर जाएगा। खुदा को बरकत दे और आपकी जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो आज इस कलाम के बायस मजबूत हो जाए। और आज का दिन खास तौर पर जितने यहां पर इस मजमा के अंदर हैं, टैबरनेकल के अंदर हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी को, उनकी सोच को, ख्याल को खुदा के लिए रिवाइवल करे, उसका बेदारी लेकर आए और वो नई हो, रिन्यूअल हो, उसका तजदीद हो उसकी। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत सी चीजों में नया होना चाहते हैं लेकिन खुदा चाहता है कि इसमें भी हमने नए बनते जाना है। हालेलुया। दिन ब दिन नया होते जाना है। हालेलुया। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज की सुबह के अंदर मेरी तरफ से मेरे अजीजों आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतमन नाम में सलाम कबूल हो। और अजीजों आप सबको खुदावंद बरकत बख्शे। इस कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो हमारे वक्त की आवाज है, और फिर इसको पढ़कर सुनकर अपने लिए ईमान को हासिल करते हैं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से हम 2 से 3 गवाह लेंगे और उसके अलावा भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 ले लें। जल्दी जल्दी से पढ़िएगा और हम जितने सुनने वाले से गौर से सुनिएगा। एक हवाला हम बहनों में से लेंगे, रोमियो का खत 12वां बाब 2री आयत प्लीज। दूसरा हवाला जो है वो भाइयों में से पढ़ेंगे। गिनती की किताब निकाल के रखिएगा और पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक बड़ा सरीहन उसको पढ़िएगा। द बुक ऑफ नंबर्स, आमीन, अदद की किताब, गिनती की किताब, आमीन, 11वां बाब पहली आयत से 13वीं तक निकाल के रखिएगा। सबसे पहले हम बहनों में से पढ़ेंगे रोमियो का खत 12वां बाब और 2री आयत। जल्दी से पढ़िएगा। और सभी इस जहान के हम शक्ल ना बनो, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। बल्कि अकल जब नहीं हो गई है तो अपनी सूरत भी नहीं यानी बदलते जाओ। एकदम नहीं बदलेगी, बदलते जाओ। आगे, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। 3 फंडामेंटल खुदा की नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी, आमीन, तजर्बा से, प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा। जब ये आप सूरत बदलते जाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी में क्या आएगा? खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी क्या करो? तजर्बा से मालूम करो। फिर पता चलेगा तजर्बा है हमें। मसीह जो है वो, क्रिश्चियनिटी जो है वो मजहब नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस है, अनुभव है ना, प्रैक्टिस है। आप करोगे तो आपको पता चलेगा और फिर बोलोगे मैं चखा हुआ है, खुदा की बख्शिश का मजा मैंने चखा। गॉड ब्लेस यू। एक और हवाला लेंगे। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और खुदावन सुन रहा था। उसके सुनते में अब्बा जी के सुनते हुए उसके बेटे पर बोलने लगे। जी पढ़िए। और खुदावन के सुनते में, और खुदावन के सुनते हाँ, बुरा कहने लगे मूसा को। जी
चुनाचा खुदावन ने सुना चुनाचे खुदावन ने भी सुना और उसका गजब भड़का। हाँ जी, उसका गजब भड़का के नबी को क्या कहते हो जी। और खुदावन की आग उनके दरमियान में जल उठी। हो खुदावन की आग जली के क्यों कहते हो नबी को और जी। लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। हाँ जी, और लश्करगाह जितनी थी, जितने लोग आए थे, एक किनारे से शुरू किया जलाना। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की। तब लोग रोने लगे कि ये क्या हो गया, फरियाद की। और मूसा ने खुदावन से दुआ की। उसने फिर रहम दिल था, उसने कहा यार खुदावन से दुआ की जी। तो आग बुझ गई। तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबीरा पड़ा, ताबीरा पड़ा, क्योंकि खुदावन की आग में उनके जल दरमियान, उठी थी। उनके दरमियान में जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़, और जो मिली जुली भीड़ यानी इन लोगों में मल्टीट्यूड थे, मिक्स थे, हजूम था, सारे मिले जुले थे। हाँ जी, इन लोगों में थी, इन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। हिर्स करने लगे, मिली जुली भीड़ हिर्स करने लगी जी। और बनी इसराइल भी, और बनी इजराइल को प्रोमिनेंट करके कहा, और बनी इजराइल भी फिर रोने और कहने लगे। मिली जुली भीड़ तो हिर्स कर रही थी, उनके देखते में, उनके देखा देखी ये भी हिर्स करने लगे, बनी इजराइल भी जी। प्लीज। और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है, हमें मिस्र की मछली याद आती है जी, जो हम मिस्र में मुफ्त खाते, जो हम गुलामी के घर में मुफ्त रोटियां तोड़ते, क्रिसमस पे हमें चादरें मिलती, खाने की बोरियां मिलती है ना, और बहुत कुछ मिलता जो अभी टाइम नहीं है, बाद में करूंगा बात। समझ रहे ना। हिर्स करने लगे, लालची, लिखा लालची खुदा की बात में दाखिल नहीं होंगे। हिर्स करने लगे, हाय वो गोश्त की हांडियां कहां गई, कहां से मिलेंगी जी। पढ़िए। जो हमें मिस्र में हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। मुफ्त देंदा ही, लेकिन गुलाम बना के रखदा सी, छांटे भी मारदा है, बच्चे भी नहीं सी पैदा होण दिंदा, कहंदा है इन्हां दी बीबियां नूं भी लाओ काम ते। किड्डा चंगा लगदा सी, गोश्त खाने सां जलील हुन्ने सां, मजा आउंदा सी है, किन्नी अच्छी मिशन सी है, सानू समझ ही नहीं आउण दिंदे कि सच्चाई की है, मजा आउंदा सी, बस मजे च रहो, आगे चलो। और हाय वो खीर, हाय वो खीर है, समझ आ गई ना गल दी, ऐसे है बॉडी लैंग्वेज ये है, हाय कितने अच्छे थे वो खीरे, वो लहसुन, वो गुंदने हैं। आमीन आमीन। पढ़िएगा आगे जरा सुन के। और वो खरबूजे, और वो खरबूजे, और वो गंदने, और वो गंदने, और प्याज और लहसुन, और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई। अब तो हमारी जान है, मूसा ने खुश कर दी थी, लेके आया जिंदगी दी राह लेके चल रहा है जनाब, मैसेज लीडर बना लगा मयसर नहीं। हाँ जी, क्या मयसर नहीं, यहाँ कोई चीज मयसर कुछ भी नहीं, ना साडे टेस्ट वाला, ना साडी पिछली लाइफ वाला, ना साडी पिछली गुलामी वाला। मजा बहुत था, क्या था, गुलामी थे ना, फिर क्या हो गया है, बाकी चीजें सब सही सन। तो कहता है यहाँ पे तो हमारी जान खुश्क हुई पड़ी है। आगे चलिएगा प्लीज। यहाँ कोई चीज मयसर नहीं, और मन के सिवा, और मन, हाँ, और मन के सिवा और हमको कुछ दिखाई नहीं देता। और मन यानी मन्ना, आमीन। और पौलुस से कहते हैं ये मन्ना फरिश्तों की गज़ा थी। उसने कहा इसके सिवा ये हुई बस इक्को ही गीत रैप्चर दा, इक्को ही गल आ, इसके सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। और तो कोई नजर नहीं आंदा। ओ वेखो उन्हां दे इश्तिहार किंज लगे, ओदा चार्ट किंज लगा, ओदा टेंट किंज लगा, ओदा इंज लगा, ओ ना मैनू दसो। मूसा कहना मैं अपना ट्रैक लेके निकले, बहुता मजा आ रहा है, बलामल हो जाओ, तो वैसे तो हो जाना है। 3000 उसे दिन फिर खुदा ने ला देने ने ਤੁਹਾਡੇ, पता है ना अगे चल के बार्डर लाइन ते पहुंच गए हैं। जो बार्डर लाइन ते अपड़न वाले होण ना, उड्डण वाले, उदों ही इबलीस भी आण के विच चड़पा मारदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ नहीं जान देने, थोड़े बहुत ले जा, समझे ना। ओ आगे चलिए, कहता है इसके सिवा कुछ भी नहीं देता, मन के अलावा जी। नजर आए, मन धनिये की माने था। मन किसकी माने था, धनिये के दाने, धनिये की माने था। हाँ जी, मानित का मतलब दाने, उसकी धनिया वो नहीं पत्तों वाला, धनिये के दाने वाला, उसकी माने था जी। और ऐसा नजर आता था जैसे मोती, जैसे मोती हैं, सुच्चे मोती सूरां दे अगे आ गए दे हुए सन। लोग इधर असल बात ये है, सुच्चे मोती गुलामों के हाथ चढ़ गए हुए थे, और धनिये की माने था जैसे मोती, और फिर क्या करते थे, और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। हाँ जी, लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते, हाँ जी, और उसे चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते, चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते थे, फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। 13वीं आयत तक पढ़ना है। और उसका मजा ताजा तेल का सा था। हाँ जी, ताजा तेल, मसा का तेल, और रात को उस कलाम का जो आसमान से उतरता था, ये जो उतरा है आपके लिए आज मन्ना। आगे चलिए,
और रात को जब लश्करगाह में औस पड़ती, हाँ जी। तो उसके साथ मन भी गिरता था। हाँ जी, औस के साथ मन गिरता कब था? रात को। रात क्या मतलब? गुनाह की टॉप तारीकी के टाइम पे गिरता था। कुछ नसीब थे जिनको मिलता था रात को ही खुदा बंदोबस्त कर देता था। आगे चलिएगा प्लीज। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने 13वीं डेरे आयत। के दरवाजा पर रोते सुना। हाँ जी। और खुदावन का कहर निहायत भड़का। और रो रहे सन, खा रहे सन, खाई भी जा रहे ना, रो रो के खा रहे, आई खाण नू मिलदा है, खाण नू मिलदा है। और ने दरवाजे सुने क्या कर देगी पहने। आगे चलिएगा प्लीज। और खुदावन का कहर निहायत भड़का। हाँ जी। और मूसा ने भी बुरा माना। हाँ जी, और मूसा ने भी क्या किया? एक ही काम यार, इतना कुछ। अजी आगे चलिए। तब मूसा ने खुदावन से कहा, हाँ जी, कि तूने अपने खादम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया? तू क्यों बर्ताव कीता? पादरी मैनू बना देता है, ते लोग मानते नहीं। ये तो उल्टा मैनू कहते ने जनाब। सुन लेना बात, ये पढ़े। और मुझ पर तेरे कर्म की नजर क्यों नहीं हुई? ये तो मुझे लग रहा है सजा दे रहे हैं मैनू। मैं इन्ना ते कोशिश करना, मैनू भी बट्टे मारन लग पे, पत्थर भी मारने लगे थे एक टाइम। आगे चलिए। नजर क्यों नहीं हुई? हाँ। जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। हाँ जी। क्या ये सब लोग हाँ जी। मेरे पेट में पड़े थे? ए मेरे बच्चे सन, मेरे पेट दे विच सन, जेड़े मेरे मैं नास्ते इन्ना कुछ कर रहा वां, फिर भी नहीं मान रहे क्या मेरे पेट च पए सन? क्योंकि बच्चा अपना पेट का जो होता है ना, कुछ भी कर ले कहते खैर यार कोई नहीं, घरों नहीं कटना है, मार कुट लाओ, लेकिन करो। समझ रहे मेरी बात? कहता मेरे बच्चे सन इन्ना जलील करदे पे ने, इंज करदे ने जिवें मेरे पेट चों निकले ने, कि मैं ते इन्हां नूं कुछ नहीं कहना। समझ रहे मेरी बात? तूने सख्त किया मुझे इनका लीडर बना के, अपना दिल सख्त किया मेरे लिए। जी आगे पढ़िए। क्या ये मुझी से पैदा हुए थे? क्या ये मुझी से पैदा हुए थे? जो तू मुझे कहता है हाँ जी, कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चा को उठाए उठाए फिरता है। हाँ जी, क्या कि जिस तरह बाप दूध पीते बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं, हाँ। जिसके देने की कसम तूने इनके बाप दादा से खाई कहता है है। इन्हां दे प्यो दादा ने कसम तू खादी है, वादा तू कीता है, ते मां मैनू बनाण डे, प्यो मैनू बनाण डे, मनदे मेरी नहीं है, मेरे नाल की जुल्म कर रहे हैं तू। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। अभी बैठिएगा, हम तीसरा गवाह बैठ के पढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू। इस कलाम के बायस आपकी जिंदगी से हर तरह की मुसीबत दूर हो मेरे अजीजों, आपको जिंदगी खुदावंद रोशनी दे और आपको समझ दे, तंबीह दे, और आज इस कलाम से आपकी जिंदगी में खुशी आए, गम नहीं आए, खुशी आए। आमीन, हालेलुया। गम नहीं आए, खुशी आए। आमीन। क्योंकि देखें मसीह की मोहब्बत में जो लोग दुख उठाते हैं ना, उधर हकीकत दुख नहीं होता। आमीन। क्योंकि खुदावंद कहता है कि मेरी जो खुशी है वो कमजोरी में जाहिर होती है। मैं अपने बंदा को कमजोरी में से गुजारता हूँ। टेस्टिफाई नहीं का, उसको तो आने वाले सारे जमानों का पता है। क्या उसे पता नहीं कि टेस्ट करांगा तो फिर ही गुजारा? नहीं, बट खुदा दुनिया को दिखाने के लिए मेरा है। टेस्टिफाई किया तो निकल गया, देख ले, ये मेरा था इसलिए निकला है, ये मेरी थी इसलिए निकली है। हर बच्चा नहीं निकलता। बात मेरी समझ रहे? कौन निकलता है? हर बच्चा, हर बच्ची रोर नहीं करता, गरजता नहीं है जैसे शेर गरजता है। हर बच्चा, हर बच्ची फ्लाई नहीं करता जैसे किंगडम का राजा, जो हवा की किंगडम है, हवा की बादशाहत है, उसका राजा उकाब उड़ान भरता है। हर परिंदा, हर किसी का बच्चा उस तरह की उड़ान नहीं भरता। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आपको आपकी पहचान करूं, आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन बताऊं, आपको आपकी सही राह बताऊं, आपको सही रास्ता बताऊं कि आप दरअसल कहां से आए हैं और कहां को जाना है। आमीन। सिर्फ निकलना आजादी नहीं होता, पहुंचना घर तक पूरी आजादी होती। सिर्फ सच्चाई सब कुछ नहीं होता, पूरी सच्चाई सब कुछ होता। आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। आमीन। और बातें ना इतनी कोई परेशानी वाली नहीं है, समझने वाली बातें हैं। तो यहां पर हमने 2 हवाले उठाए हैं। हालेलुया। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आज का टॉपिक जरा आपको बता दूं। टॉपिक बड़ा अच्छा है, आसान सा टॉपिक है, लेकिन है बहुत अच्छा। इस पर गौर करेंगे तो हम सब की जिंदगी में तब्दीली आएगी। सोच की तब्दीली। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सोच की तब्दीली। चेंज द माइंडसेट। चेंज द माइंडसेट। जहां से कुछ चीजें सेट की होती है, वहां से उसे हटाकर कुछ और सेटिंग पे लेकर जाना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ चीजें घर में 2 महीने तक लगी होती है, आप कहते हैं कुछ सेटिंग करते हैं, कुछ चेंज लेकर आते हैं, कुछ वेरिएशंस करते हैं। समझ आ रही गाल दी? तो वेरिएशंस हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे पहले पायदान पर हमने क्या करना है? अपनी अवर सेल्फ, हमारी अपनी जो है वेरिएशंस होनी चाहिए। हमारे अपने अंदर जो बुराई है उसको निकल करके वहां पर अच्छाई को आना चाहिए। समझ आ गई बात की? और अगर वो नहीं आई तो दुनिया में वेरिएशंस कर लें आप, जितनी मर्जी चेंज कर लें, तजदीद कर लें, हर साल बेहतर से बेहतर होते जाएं। वो हो तो रहे हैं आप, लेकिन कहीं से
आपकी वो क्या उसे कहते हैं कि खुदा के हुजूर में हो रही है, तोड़ फोड़ भी हो रही है, रूहानी टूट फूट हो रही है। आमीन। जो कि खुदा को नहीं चाहिए। खुदा को आपकी रूहानी तामीर चाहिए। खुदा आपको तोड़ नहीं रहा, तोड़ता है, गुनाह से तोड़ता है, बट आप टूटे ही रहें नहीं, आपको रिपेयर भी करता है। आपको वाकई याद होगा, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी, एलिया के जमाने का। और एलिया पर मैं बात अब ज्यादा करूंगा नहीं, मैसेज के लोग हैं सारे, समझते हैं एलिया की मिनिस्ट्री 5 टाइम्स की मिनिस्ट्री है। आमीन। जिसमें 4 टाइम हो चुके हैं। 4th टाइम्स एलिया की स्पिरिट, मैं एलिया नहीं कह रहा, एलिया की स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, आमीन, वो आ चुकी है। अब आखिरी मौका रह गया, और वो हमारे लिए नहीं होगा, वो बनी इस्राएल के लिए होगा। तो क्या एलिया के जमाने में क्या हुआ? एलिया का सामना था अपने जमाने की हुकूमत के साथ, जो मल्टीट्यूड हुकूमत थी, मैं कहूंगा हाइब्रिड हुकूमत थी। हाइब्रिड कहते हैं मिली जुली, क्योंकि खुदा की जो कौम थी बनी इस्राएल, उनमें से, हालेलुया, उनमें से एक कबीला आ रहा है, उस कबीले में से एक बादशाह लिया गया, हालेलुया। और वो कौन था? अखियब, खुदा की नस्ल में से आने वाला, खुदा के लोग जो याकूब की नस्ल से आए थे, उनमें से आने वाला एक बादशाह था अखियब। अब अखियब ने एक गड़बड़ किस्म की औरत से शादी कर ली, जो ऑर्डर से बाहर थी, जिसके बारे में ममानत थी, गैर कौम की औरत से शादी की, और वो कौन थी? एजबेल। मैं आजकल देखता हूं, सुनता हूं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, बहुत से लोग बड़े मजे से अपनी बच्चियों के नाम एजबेल रखते हैं, कुछ लोग इजाबेल रखते हैं। इजाबेल और एजबेल एक ही बात, एक ही बात, समझ रहे बात? कुछ लोग अपने बच्चों का नाम मीसक रखते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों का नाम सदरक रखते हैं, कुछ अबदनजू रखते हैं और बड़ी शान से रखते हैं। भाईजान समझ लो, ये नाम वैलिड नहीं है आपके लिए, ये आज से समझ लेना है। सही होगी बात? ये सही लोगों के और सही नाम नहीं थे, सही नाम भी नहीं थे और सही लोगों के भी नहीं थे, ये उनके ट्रेडिशनली नाम थे, जैसे मसीहों के अलग नाम होते हैं। तो हुआ क्या? एलिया का सामना है, एलिया मद्दे मुकाबिल है एक ऐसे शख्स के साथ जो लीडर है, लेकिन चल रहे अपनी बीवी की डायरेक्शन के साथ, और उसकी बीवी जुल्म कर रही है खुदा के लोगों और उसके नबियों पर, और उसने बनी इस्राएल में से कई नबी जो थे वो मरवा दिए, उसकी बीवी ने, और उसका शोहर साथ मिला रहा। आमीन। अब ऐसे लोगों के खिलाफ उठा एलिया, हालेलुया। और एलिया ने वहां पर, आप जानते हैं, नबूवतें की। 3.5 साल तक क्या हुआ? आसमान बंद हो गया। और जब आसमान का मतलब बंद हो गया, बारिश का मतलब खुदा का रूह, खुदा का मन्ना, उसका कलाम, हालेलुया, आपके जमाने के मैसेज, वो बंद हो गया। तो क्या हुआ? एलिया मेरे अजीजों अपने वक्त का बड़ा जबरदस्त नबी, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा के अंदर मौजूद है, और ये पहली आमद थी एलिया की, हालेलुया। एलिया मतलब खुदा खुद। अब जब वो आया है तो उसने क्या किया? नबूवत की, और नबूवत लोगों के लिए बड़ी सख्त थी, और उस नबूवत का असर, यानी उस काल पड़ने का, बारिश ना पड़ना, और फिर बीज का ना होना, और फिर रोटी का कम हो जाना, ये उसके ज़मरे में वो खुद भी आया, यानी उस मुश्किल हालात में से वो खुद भी गुजरा। आमीन। और खुदा ने उसका तो बंदोबस्त कर दिया। आमीन। लेकिन हुआ क्या कि फिर फाइनली जाकर के कोहे किरमल पर एक बहुत बड़ा मैच हुआ। मैच ही मैं इसे कहूंगा, जब आपकी इब्लीस के साथ मुखालिफ टीम के साथ लगती है, उसकी भी फौज है, और आपके साथ भी खुदा का लश्कर होता है। हालेलुया। जब आपकी जंग होती है तो ये क्या होता है? वो मैच होता है जो आपने जीतना है। क्यों जीतना है? अल्टीमेटली आपके लिए फैसला हो चुका है कि जीतेंगे आप ही। वो कैसे भाई? क्योंकि यीशु मसीह का वादा हर वादे से ऊपर है। उसने कहा तुम्हारे साथ वो है जो उससे बड़ा है, जो दुनिया में है, इसलिए तुम जीतोगे। ये मैं कहता हूं। हालेलुया। जिस्मानी जंग नहीं, ये जंग रूहानी है। आमीन आमीन आमीन। ये आज की बात नहीं, ये सदियों पुरानी है। बिलाखिर फतह हम पाएंगे। ये जंग घुटनों पे हम जीत जाएंगे। झुक के भी किसी ने जंग जीती है, और झुक गया भाई, ये हार गया। नहीं, आपको लगता है हार गया, आपको लगता है कि यीशु को सलीब को टांगा तो काम खत्म। नहीं, अभी तो फतह शुरू हुई है। अभी तो आके चाबी छीनेगा तुझसे, और फिर दोस्त में से निकालेगा अपने स्पेशल वन को। समझे कि नहीं समझे? तो जो लोगों को नजर आता है, खुदा उस तौर से नहीं सोचता। खुदा आपको कुछ और सिखाता है। कुछ जंगें लड़ने से नहीं, घुटनों के बल खुदा के आगे झुकने से जीती जाती है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ हो खुदा उनके नाम की। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। अब हुआ क्या? वो वहां पर गया, अखीब को कहा कि आपको ही किरम, खुदा ने कहा था, उसने खुद से नहीं कहा।
नबी को खुदा ने कहा कि इनको कोहे किरमल पर बरा, कोहे किरमल यानी कि किरमल का पहाड़, कोहे किरमल पर इन्हें इकट्ठा कर और इनको बोल के तू भी अपने नबियों को ले आना, पूरी टीम को, और मैं भी वहां पे ही हूंगा, वन मैन आर्मी। मैं किन्ना नु ले आना है, मैं जिन्ना नु ले आना है ना वो तानू नहीं लभदे, वो मैनू लभदे ने, क्योंकि जिसके कान हो वो सुने, है ना, और जिसकी आंखें हो वो देखे। समझ रहे मेरी बात? भाई इब्राहिम अपने एक मैसेज में कहते हैं ये खुदावंद का कलाम जो है बहसों से कभी भी सीखा नहीं जाता, ये इलाही मुकाशफा है जिसको खुदा दे, जिसको देगा वो समझेगा। और द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट का मतलब ही द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन है। रेवलेशन की स्पिरिट, जो रेवलेशन की स्पिरिट को अंडरस्टैंड करता है वो परख की रूह को हासिल कर लेता है। आमीन। तो क्या है वहां पर उसने कहा ले आना, और वो ले आए, और उन्होंने कहा तुम भी अपने बाल के सामने, बाल जो उनका देवता था, अपने बाल के सामने ये सब कुछ करना। और क्या होगा? मैं देखता हूं कि वो कुर्बानी जो रखी जाएगी, है ना, वो भस्म होती है या नहीं, खुदा उसे कबूल करता है। तुम्हारा बाल उसे उसके लिए क्या टस मस करता है? आमीन। और वो लगे रहे शाम हो गई, कुछ टस से मस नहीं हुआ। ये बड़ा मशहूर मारूफ है, ये आपने सुना होगा, बचपन से लेकर अब तक सुनते होंगे। तो वहां पर हुआ क्या बेटा, बेटियों बहनों भाइयों, ये आज आप किसी और तरीके से इसे सुन रहे हैं। वहां पर हुआ क्या, वो शाम तक लगे रहे, कुछ नहीं हुआ। और वहां पर आकर के एलिया ने फिर एक काम किया। क्या किया? वो जो बिखरा हुआ टूटा फूटा मस्बा था उसे दुरुस्त किया। उसे क्या किया? दुरुस्त किया। क्या आपको नहीं लगता कि आपके लेफ्ट राइट में बहुत से मस्बे हैं, बहुत से चर्च हैं, बहुत से डायसिस हैं, बहुत से टैबरनेकल्स हैं जो अपने अपने तरीके से कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, लेकिन कबूलियत नाम की कोई चीज हो नहीं रही। आमीन। और करते कराते शाम हो गई है, इवनिंग टाइम। दिस इज द इवनिंग टाइम मैसेंजर, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा। आमीन। शाम के वक्त हल्की सी रोशनी होगी। आमीन। वो हल्की सी रोशनी तो आप हैं भाई, आप हैं। वो शाम, वो गुनाह में, तारीकी में जो रोशनी है, किथे रोशनी, किथे वो तुसी हो। चर्च जाना, चर्च केड़ा चर्च, केड़े चर्च चल रहे हो, किथे जाना, आ तुसी केड़े चर्च चल जांदे हो? रहे हो ऐसे 75 साल बाद भी इंजदे हैं जी। पढ़े लिखे जाहिल, पढ़े लिखे जनाब। और दूसरी तरफ कौन है? अनपढ़ समझदार। अनपढ़, उन्हें क्या यार, इन अनपढ़ों के पास, जाहिलों के पास कहां से अकल आ गई? थोड़ी देर बाद पता चल गया, ओहो ये तो यीशु के साथ रहे, ये सो मैसेज के चर्च के साथ रहे, ये तादबो दियां गल्लां आंदियां ने, अपने जमाने दे तालिबान ने। एक बंदा कहता है मैसेज के लोग तालिबान है, अजीब अजीब गल्लां करते हैं, बड़े बड़े फतवे छोड़ते हैं। हम किधर छोड़ते हैं? कलाम है, कलाम। आमीन। क्या ये कलाम भाई इब्राहिम की आवाज है? बताओ मुझे। नहीं, खुदा की आवाज। क्या यसाया जब बोल रहा था तो वो यसाया की आवाज थी क्या? यीशु मसीह जब बोलते थे तो कहता था मैं खुद से कुछ भी नहीं करता, जो कुछ बाप को मैं करते हुए देखता हूँ, करता कैसे देखता था? रोया में, विजन में देखता था, रोया में बाप को करते हुए देखता, ऐसे ही करता है। आमीन। तो यीशु मसीह खुद से कुछ नहीं कर रहे ते नबी कहंज अपने हाथों कर लेंदे सन, कर ही नहीं सकते। और नहीं हो भाई इब्राहिम दा कलाम सुनना, ओ ऐ बिदत फलाना टमकाना। चलो कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਉਨੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕੂਜ਼ੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕੁੱਜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। पर कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी हैं और ऐसे हैं बेटियां और बेटे जिनके दिमाग आपको लगेगा बड़े फारग जने, पर उनका दिमाग समुंदर को लिए हुए बैठा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, जैसे यीशु मसीह अपने बचपन के आयाम में कितनी बड़ी बड़ी बातें बाकी फरीसियों से करते। आप यीशु से अलग नहीं हो सकते। अगर अलग हैं तो फिर यीशु के नहीं है। आप यीशु का बचपन से अलग नहीं हो सकते। अगर यीशु के बचपन जैसा आपका नहीं तो फिर यीशु नहीं है आप। आमीन। समझ लें बात? टू द पॉइंट बात कर रहा हूं आपसे। सोच की तब्दीली, चेंज योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को चेंज करें। माइंडसेट चेंज करना उस लीच की मानद है, उस जोक की मानद है जो कई जमानों से हमारे बुरकों, हमारे बुजुर्गों, हमारे बाप दादों के दिमागों में चिपकी हुई थी। आमीन। ये हमारे का लफ्ज मैं अपने वास्ते थोड़ी कला कहने हैं। आपके भी दादाओं पर दादा जो थे, आज की डेट में हम सबके ही थे। क्या मैं गल दी आ रही है समझ? आ रही होगी। गॉड ब्लेस यू। आनी चाहिए, वरना मेरा इतने फजूल ही बोलना।
आमीन आमीन समझ रहे ना। और मैं ये फजूल बात नहीं कर रहा, बड़ी स्पेशल बात कर रहा हूं आपसे। तो हम जब तक आप दूसरों को अपने जैसा, दूसरों के बाप दादाओं को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे तो फिर गल बनेगी नहीं। पौलुस कहता है हम सब जो जिंदा होंगे, हम सब कई हजार साल पहले दुनिया तो चला गया, हूं हम सब दा किधर कलाम खत्म हो गया? नहीं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हम सबको, अपने साथ पैचअप कर रहा है, कंपाइल कर रहा है। ऐसी कि मेरा दादा मेरा ते ਤੁਹਾਡਾ है नहीं, हम सबके दादाओं परदादा खुदा से दूर थे, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई। आमीन आमीन सब नहीं थे, सब बर्बाद नहीं थे, लेकिन कुछ थे जो आज तक जड़ें छोड़े हुए हैं पीछे। आमीन। तो माइंड सेट उस लीच की मानद, उस जोक की मानद है जिसको निकालना जरा टाइम लगता है, लेकिन मान लेंगे तो निकल भी जाएगा। लेकिन अगर मानेंगे ही नहीं तो फिर निकलने वाली कहानी छोड़ दो। उस्ताद और शागिर्द जा रहे थे, तो जाते जाते में रास्ते में एक छोटा सा पौधा आया। तो उस्ताद कहते बेटा, कहता जी उस्ताद जी, कहता उखाड़ इसे। उसने ऐसे खींचा, कड़ी गाल है। थोड़ा सा आगे गए तो थोड़ा सा बड़ा था। उसने कहा बेटा, कहता जी उस्ताद जी, कहता है उखाड़ो भाई इसे। कहता अच्छा उस्ताद जी, लो जी हो गया। आज थोड़ा सा आगे गया, वो इतना सा पौधा था। उसने कहा बेटे, कहता जी उस्ताद जी, उखाड़ो इसे। और छुटे जना। थोड़ा सा आगे गया तो बड़ा पौधा था, हैं? बड़ा पौधा था। कहता है उखाड़ो इसे। उसने थोड़ा बहुत जोर लगाया। बड़ा पौधा का मतलब नॉर्मल बड़ा पौधा, यंग पौधा जो मीडियम एज। फाइनली उसने खींच तान के उखाड़ के ऊपर सुटा। थोड़ा टाइम लगा लेकिन फाइनली उखड़ गया। आमीन आमीन। थोड़ा सा आगे गए तो उस्ताद कहता है बेटे, कहता है जी उस्ताद जी, कहता है ये दरख्त उखाड़ के दिखाओ। कहते उस्ताद जी की कर दे पिया, हो सकता है? कहता है मैं तेनों हुण तक समझाना चाह रहा हूं। जब इंसान की फितरत जड़ पकड़ जाती है, उसकी आदत जड़ पकड़ जाती है, उसकी नेचर पक्की हो जाती है, तो फिर कोई उखाड़ नहीं सकता उसकी नेचर को हिला नहीं सकता। तो दो तरह की नेचर्स है, दो तरह की इंसानियत है, दो तरह की सोचें हैं, दो तरह की थिंकिंग है, दो तरह का माइंडसेट है भाई। आमीन। जिस जहां पर भी ढल जाएंगे, लिखा है बच्चे की बचपन में तरबियत कर, बुजुर्ग होकर भी वो उससे बूढ़ा होकर भी नहीं हटेगा, पर तरबियत करेगा तो फिर। और तरबियत करने वाले तो बहुत है, लेकिन उसको कंसीव कौन? जो कंसीव कर लेता वो बचता है। आमीन आमीन आमीन। मोटिवेशन अपने आप में कुछ भी नहीं होती। मोटिवेशन मतलब रहनुमाई, मतलब अच्छी बात है, मतलब राह रास्त पर लाना। मोटिवेशन अपने आप में कुछ नहीं होती। एग्जीक्यूटिव ऑफ मोटिवेशन, उस पर अमल दरामद सब कुछ होता है। आप अच्छी अच्छी बातें सुन लें, 1000 साल सुन लें, किताबें काली कर लें, लिख लें, नोट कर लें, लेकिन उस पर अमल नहीं किया तो कुछ भी हासिल उसूल नहीं होने वाला। तो हम वहीं पे चलते हैं मेरे अजीज बहनों भाइयों। माइंडसेट, लोगों को माइंडसेट है। और यहां पर वो क्या कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है रोमियो के खत के अंदर, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो भाईजान। माइंडसेट जिथे खुदा दे नाल है वे ओदे नाल ही चलदे रहो। दुनिया के हम शक्ल उस जैसे ना बनो। जैसे का मतलब क्या? दो तीन चीजें हैं जैसे के अंदर। भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं बड़ी प्यारी बात। वो कहते हैं आपका जाहिर चीख चीख कर बताता है कि आप अंदर से कैसे। आपको आप ना भी बोलें तो बैठे हो और आपका जाहिर से नजर आए तो पता चलता है आपकी सोच किस लेवल पे। बोले बगैर ही समझ जाते हैं, है ना। माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता है, बात करे कोई तो निसमनामा खुलता है। वो तो बात पे खुलता है ना। कुछ लोग बिन बात बताए भी बड़ा कुछ समझा जाते हैं। एक बंदा कहता है कि भाई जी वो जा रहे उसे रोकें। वो कहता है अगर मेरे बैठने से वो मुझे समझ नहीं सका तो मेरे रोकने से वो समझेगा मुझे। मेरे बैठने से उसे समझ जाना चाहिए था, बात नहीं समझे। तो कुछ लोग असर नहीं लेते आपके बैठने का, समझने बात। इसलिए मुशर्रफ बेटे के पीछे उसका बाप नहीं गया, बेटा खुद आया था। क्यों आया था? क्योंकि जो बरगजीदा है वो लौटेगा, जो बरगजीदा नहीं वो नहीं लौटेगा। इसलिए ये फैसला खुदा के हाथ में। तो क्या कहता है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, आमीन, बल्कि अकल नहीं हो जाने से। अकल कौन सी नहीं? लिखा है फिर मैंने देखा कि पहला आसमान और पहली जमीन, पुराना आसमान और पुरानी जमीन जाते रहे और फिर नया आसमान और नई जमीन आ गए। आमीन, खुदा ने दिए। इसी तरह से पुरानी अकल जाती रही और नई नकल। आमीन आमीन आमीन। वो क्या गाते होते हैं क्वायर के बच्चे, बड़ा प्यारा गीत है, मुझे बड़ा पसंद है। बेस बदला क्या हुआ दिल का, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। वैसे हमें नहीं लगाए कि तुसी पास ही नहीं होना है। सावा ते एक चकम पार्ट सी कोई नहीं, अगली बारी क्लियर कर लांगे।
इंज थोड़ी अगली बारी मौका ही ना मिले हैं। रैप्चर कर जाए, रैप्चर समझते हैं, उठाया जाना मसीह की मोहब्बत को। आमीन। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, क्या बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को, कौन सी सूरत? जब अकल बेहतर होती है तो सूरत ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाती है। सूरत किससे अच्छी होती है मुझे बताएं। अगर किसी का चेहरा हो तो इसका मतलब क्या अंदर कुछ चल रहा है। अगर किसी का चेहरा हो तो इसका मतलब है अंदर कुछ और तरह का चल रहा है। अगर किसी का हो, सर क्या हाल है, सर 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 ठीक है, और जी वेरी गुड, तो आपको लगेगा एनर्जेटिक है, जबरदस्त है, इसमें एनर्जी है, खुश है यार आज, तो कुछ पूछ ले भाई आज बड़े खुश हो, पूछ रहे ना, पूछते होंगे बहनों से भी, क्या बात है, खैर हो आज बहुत खुश हैं आप, कहते नहीं ऐसे ही, बस ऐसे ही थोड़ी होता है, ऐसे ही नहीं होता। मैं पास से कुछ भी नहीं छोड़ता, जो खुदा का छोड़ा हुआ है उसी आप तक लेकर आता हूं। आमीन। यीशु ने भी पैराबल्स दी, मिसालें दी अपने जमाने की, हम भी दे सकते हैं अपने जमाने की पॉजिटिव पैराबल्स, मुस्बत मिसालें। आमीन। तो आपके जो अंदर चल रहा होता है वो जाहिर हो जाता है और चेहरे की हालत उस तरह बिगड़नी और संवरनी शुरू हो जाती है। आमीन। जब कलाम अंदर होगा तो फिर अंदर से कुछ अकल सीधी होगी और अकल के जरिए से फेस वैल्यूएशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। आमीन। तो अगर आप अपनी अकल नहीं करते हैं और अकल के साथ सूरत बदलते हैं तो इसका मतलब है आप वैल्यूएट कर रहे हैं अपने आप अपनी वैल्यू को खुदा की नजर में बेहतरीन कर रहे हैं। आमीन। किसी बंदे ने बड़ी प्यारी बात की थी कि अपनी जिंदगी के अंदर पैसे के पीछे मत भागें, वैल्यू के पीछे भागें। आप जब अपनी वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं, तो पैसा आपके पीछे भागता है। आप वो काम करते ही नहीं है जिसकी वजह से पैसा आपके पीछे भागे, आप वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पैसे के पीछे भागे। तो आपने क्या बढ़ाना है, पैसा या वैल्यू? वैल्यू बढ़ाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली। तो मेरे अजीज, आज मैं आपको वैल्यूएशन बढ़ाने की बात बताता हूँ कैसे। ये स्पिरिचुअल वैल्यूएशन, बच्चा बच्ची, बड़ा नजदीक, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, इससे कोई मैटर नहीं, ये चीजें मैटर नहीं करती। आपके लिए रिच होने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती। दुनिया में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हुए हैं, बड़े बड़े, सॉरी मैं ये रास्ते की चंद बातें लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको लेकर जा रहा हूं स्पिरिचुअल एंगल में, रूहानी अंग के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आमीन। दुनिया के बड़े बड़े कामयाब तरीन लोग, सरमायाकार और बिजनेसमैन ज्यादातर कम पढ़े लिखे। पढ़ाई का आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, पढ़ाई का सिर्फ आपके चंद लफ्जों को पढ़ने से ताल्लुक है। वो भी जो चीजें आपको समझ नहीं आती आप पकड़ लेते हैं। हायर अगर 50 लाख के आप मालिक हैं तो 10,000 रुपए कीमत पर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं रख सकते। रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो दिहाड़ी पे रख लो, भाई ना तेरे 500 रुपया दांगा पढ़ के सुना। वो 6 खड़े हो जाएंगे, क्या बोले मैं पढ़ता हूँ सर, मैं पढ़ता हूँ। तो अनपढ़ बंदा क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है कि पढ़ो भाई मेरे वास्ते। और जो अनपढ़ हैं, भूखे हैं, है ना, पॉवर्टी में चल रहे हैं, कंगले हैं, वो कहते हैं जनाब ਅਸੀਂ पढ़ सकते, पढ़ाई का की फायदा तेरी का, ਇਹੋ ही फायदा कि अपने से दूजा से पढ़ना। तो ये बिजनेसमैन इस तरह का नहीं। तो मैं आपको क्यों इस बात का बता रहा हूं कि पढ़ाई का इसमें मामला नहीं है। इसी तरह खुदा की जो कलीसिया है, खुदा के स्पिरिचुअल सही लोग जो हैं, उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि कुन्ने को जवान ने, सोने ने, पढ़े ने, नहीं पढ़े, कहते ने। आमीन। वो उस काम में मेहनत, कौन से काम है, इस वाले काम में, इस वाले काम में मेहनत करें तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी तो दौलत खुदा की दी हुई, खुदा के मुकाशफत आपके पीछे भागेंगे। खुदा के दिए हुए गिफ्ट्स, उसकी बरकतें आपके पीछे भागेंगी। सच बात कह रहा हूं। दुनिया का दूसरा खुदा जो इस दुनिया में है वो पैसा है। इसलिए खुदा ने कहा लालच जो बुत परस्ती के बराबर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा दौलतमंद जो कि दौलत ही के पीछे सिर्फ भागते हैं खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जैसे ऊंट का सुई के नाके में से मुश्किल है गुजरना, वैसे ही दौलतमंद जो दुनियादार दौलत है, जो खुदा को ठुकरा के दौलत के पीछे भागते हैं, खुदा की दी हुई वैल्यूएशन को नहीं मांगते। बादशाहों के बादशाह जिसके हाथ में दुनिया की दौलत है, दुनिया की तबाही है, दुनिया की जिंदगी है और दुनिया की मौत, सब कुछ उसी के हाथ में है, उस वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागते बल्कि उस दौलत के पीछे जो खत्म होने वाली है। आमीन। तो भाई आपने कौन सी दौलत के पीछे भागना है? इस वाली दौलत का पीछे भागने का क्या मतलब है? कहां जाएं? घर च ना प्रछती दे उत्ते जिते घटा चढ़े है ना बाइबल दे उत्ते, कुछ 10 जमाने तो उन्हें खोलो तो पढ़ना शुरू करो। भाई समझ नहीं आता, समझाने वाला है, आप पढ़ना शुरू करें। आमीन। समझ आ जाएगी। पढ़ने की तो बरकत हासिल करो, समझने की बाद में हो जाएगी।
ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਦਾਂਗੇ, ਦਾਂਗਾ ਕਦੋਂ ਦਾਂਗਾ? ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। क्यों जी? नौकरी मिल गई, भाई दुआ करो ज्यादा नौकरी मिले फिर दाइए की दान। भाई थोड़ी दाइए किच नहीं दे पा रहा तू ते बहुती जो होएगी तो फिर ते दाइए की भी बच जाएगी ना, ताइथ बच जाएगी। आमीन, आमीन। तो फिर दिल गुर्दे को हाथ पड़ जाएगा। क्या करेंगे मुझे बताइए? जितनी दाइए की आपने नहीं दी, लेट्स सपोज मतलब मिसाल दे रहा हूं, फर्ज कर लें अगर आप में से कोई दाइए की नहीं दे तो आज तक नहीं दी, तो क्या बना लिया आपने उन दाइयकियों से? बना की लिया की बना ले। मैं बताऊं अगर आपने कुछ बना भी लिया ना, जिनने महल मना रहे तेरे, उच्चे महल मना रहे तेरे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदा बरकत दे, उच्चे महल मना रहे तेरे होरना ने ते ओ माते पाउडर च उड़ा देन हैं, ओ माते किसे है ना कोई 19-20 कर ले तो सारी दौलत घर भी विक गया जी, भाई जी विक गया, सारा कुछ गरीब हो गए हैं। क्यों जी? वो जी बंदे ने करतूत खोल देते सन। लेकिन ऐसा होता है दुनिया में कि नहीं? 7 पीढ़ियां दी हासिल की हुई दौलत एक पीढ़ी आंदी है सत्यानाश करके हो गई है। और जिन्हें 7 पीढ़ियां दे विच खुदा दी वैल्यूएशन नहीं समझिया ते जनाब कट्ठा कर लो टाइथ नहीं, हदिया नहीं, कुछ नहीं, कुपियां खोलियां वो पीतियां ते बस ठीक है जी, बच्चे दी ब्याह ते पादरी, तीसरे ते पादरी, ऐदे ते पादरी बुलवा लो। पादरी इंज में स्टप नहीं हुंदा होना, इधर लगा लो काम चला लो। ओके, तो क्या है? वैल्यूएशन बढ़ाए यहां पर, खुदा के कलाम को पढ़े, सीखें, समझें और फिर उस पर बिलीव करना शुरू कर दें 100% लेवल का। फिर देखें दुनिया की कमी रहती है कि नहीं। तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों से, ऐसी बहनों से, भाइयों से जो खेत में काम, खेत का मतलब कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं और उनकी पूरी फैमिली करती है और वो खुदा का हिस्सा ही निकालते हैं। ठीक है, तुमने ठग लिया मुझे, कहते हैं वो तो पुराना है ड्रामा था। अच्छा वो पुराना था तो उतार के फिर निकाल दो बाहर, आपको क्या जरूरत पड़ी है पुराने को रखने की? पुराने कपड़े रख दे ना तो परोली बना लेंदे हो, बनाते हैं कि नहीं आप? आ चल खैर बरामदे चला दांगे, ओ उत्थे पा दे, जड़ा भी आयो तो पैर मसल के फिर अगे आए। बंदा कभी लई किन्ने दी सी? ज़हन में आता है कभी कभी, बड़ी महंगी ली थी, पुरानी होगी ना, फेंक दो, तो इसको भी फेंक दो। नहीं भाई जी खुदा दा नाम लवो, की कर दे पियो ते फिर मान लवो। आमीन, आमीन। फिर मान लो, मान नहीं क्यों नहीं मानेंगे? मानना है सर, मानेंगे। गे का क्या मतलब है? आज तू अपने खुदा की आवाज को सुनता है तो आज ही कबूलियत का वक्त अपने दिल को सख्त मार। आमीन, आमीन। समझ में निकालो, आमीन। ये प्रैक्टिस है खुदा ने दी है। और लोग कहते हैं कि नए अहदनामे में तो उसका जिक्र नहीं। नया अहदनामा कौन है? कौन है नया अहदनामा? हम हैं, हम। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो क्या आपकी रूह ये नहीं कहती कि खुदा ने अब्राहम को जब ये देने से मना नहीं किया, और अब्राहम ने तब दिया जब वो कुछ भी नहीं था? बात को समझे, जब वो यहूदी नहीं था। अब्राहम यहूदी था क्या? दसो मैनू भैनों जी, बिल्कुल वहां से आया था, बिलीव करके खुदा का बीज था, इसलिए बुला लिया गया। उसने अपने सारे माल की पहले टाइम पर टाइथ दी, सबसे पहले अब्राहम ने दी। और हम किसकी नस्ल? यीशु किसकी नस्ल? कोई ना बड़ी छाल मार देने के अंदर, खुदा माफ करे, मैं ऐसी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, लेकिन मैं यहां पर समझाने की रूह से ये बात कर रहा हूं। छलांग लगा के कहते हो नहीं असि यीशु तो अलावा किसी नहीं मानते। तो यीशु किसको बात कह रहा है? यीशु के मुतल्लिक कौन बाप है? यीशु इब्ने इब्राहिम। तो यीशु के बाप ने दाई दी किसको? मलके सिदक कौन है? यीशु मलके सिदक है। वो जो बेटा बन के आया वो बाप भी है, वो सुना सलामती का शहजादा भी है। और मलके सिदक ने यह नहीं कहा नो 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 नो, दायकी तो बनी इस्राइल पर लागू करनी है, मैंने शरीयत आने दो फिर दायकी होगी। फिर जब शरीयत खत्म होगी और आगे यीशु मसीह आएगा तो दायकी पैकअप हो जाएगी। ये तो नहीं कहा। और अगर ये नहीं कहा और अब्राहम ने दायकी दी, जो कि मेरा भी बाप है और यीशु मसीह का भी बाप होने का हक रखता था, उसके पास टाइटल था इब्ने इब्राहिम। यीशु मसीह थे इब्राहिम की औलाद में से, आमीन आमीन, टाइटल था उनके पास। आमीन आमीन आमीन। और यीशु के जरिया से उसकी मार्फत हम पर भी वो टाइटल आता है, हम भी इब्ने इब्राहिम हैं। आमीन आमीन। यीशु इब्ने इब्राहिम नॉर्मल नहीं था, शाही नस्ल का इब्ने इब्राहिम था। इब्राहिम की शाही नस्ल यीशु है, इसहाक नहीं है।
इसी तरह अगर यीशु मसीह इब्राहिम की शाही नस्ल है तो हम किसके हैं? यीशु के हैं। हम यीशु के लहू पर, उसके है ना जी उठने मरने पर और दोबारा आने पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। तो उसके बिहाफ के ऊपर हम भी इब्ने इब्राहिम हैं। इब्राहिम की गोद में लाजर मतलब दुल्हन, मतलब खुदा के बेटे बेटियां, मतलब यीशु के हम मेरास उसके क्राइटेरिया में ये गोद जो है यहां पर तमसील के तौर पर पेश की गई। गोद का मतलब वो फिजिकल गोद नहीं है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ गॉड या अंडर द प्रेजेंस ऑफ अब्राहम। अब्राहम की हजूरी के अंदर है सारे, फिर दोस्त के अंदर, क्योंकि नस्ल तो उसी की आगे चली है ना। आमीन आमीन। तो अब्राहम ने जब तायद दी तो वो गैर कौम की तरह था, इसराइली नहीं था। तो शरीयत किन के लिए आई? आमीन। अब शरीयत की भी अगर बात करूं तो शरीयत इसराइलियों के लिए अगर थी तो हमारे साथ क्या ले रही है यहाँ पे, क्या कर रही है यहाँ? वो शरीयत हमारे लिए एक तमसील है जिसमें से हम एक मुकाशफा उठाते हैं और फिर देखते हैं कि ये तमसील पूरी किस पे आ रही है। दो लोगों पे पूरी आ रही है, खास तौर पर यीशु मसीह दुल्हा पर और उसकी दुल्हन पर। आमीन आमीन। हर जो वाकया है यीशु पर और उसकी दुल्हन पे खत्म हो रहा है, उसको हम कंपाइल करते हैं वहां पर। तो चलेंगे वहां पर। तो इसलिए तायद कोई शरीयत का रुकन नहीं है, शरीयत का एक वो नहीं है, उसकी असूल नहीं है कि शरीयत में कहा गया था कि 10वां हिस्सा। तो नहीं, शरीयत से पहले तायद थी, और अगर शरीयत से पहले थी तो फिर बाद में क्यों नहीं? आमीन आमीन। और ये क्यों का लफ्ज जो है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग क्यों का लफ्ज उठाते हैं इसलिए कि वो देना नहीं चाहते, दैट्स इट। इसलिए समझ रहे मेरी बात को? आमीन आमीन। तो मतलब क्या? मतलब यहां पर यह है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत यानी माइंडसेट बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी। कामिल मर्जी उसकी क्या है? लिखा है खुदा की मर्जी यह है कि लोग कामिल बने। कामिल बनो क्योंकि तुम्हारा बाप भी खुदा भी क्या है? आमीन है। कामिल है। दैट्स इट। हालेलुया। कामिल बनो। तारीफ हो खुदावंद के नाम की। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। 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 तारीफ हो खुदावंद के नाम, तारीफ हो यीशु के नाम। आमीन। ओके। और उसने कहा कि उसकी कामिल मर्जी तजर्बा करके मालूम करे, तजर्बे से मालूम करते रहो। आप में से बहुत से लोग हैं, ईमानदार है, सभी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं बीच में, प्लीज समझ, जो बड़े ईमानदार होते हैं, मैं जानता हूं उनको, और उनको तजर्बा है कि खुदा की मर्जी जब पूरी करते हैं तो खुदा फिर क्या करता है, उनको नेक और पसंदीदा मर्जी के मुताबिक उनकी सूरत और उनकी अकल बदलता है और ख्यालात बदलता है, उनको बरकत देता है। आमीन। उनको इत्मीनान, बेसिकली इत्मीनान ही सब कुछ है। पैसा भी इत्मीनान पैदा करता है, और कभी कभी पैसा होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद, औलाद और सारे मामला होने के बावजूद भी लोगों को इत्मीनान नहीं होता। तो दैट्स व्हाई, इसी वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि इत्मीनान खुदा के कलाम के थ्रू है। आमीन। तो अच्छा, गिनती में हमने क्या पढ़ा? गिनती की किताब में कि वो निकले हुए सफर पर बनी इस्राइल को निकाला, खुदा ने इतने इतने मौजज़ात मूसा के जरिए की। आप जानते हैं 10 तरह की आफतें आई थी, वहां पर आई थी ना भाई। सारा कुछ तो देख लिया, अब क्या देखना चाहते हो? इतना बहुत है, अब ट्रायल भुगतो। वो भी तो भुगत रहा है, आप ही के साथ भूखा है ना, आप ही के साथ उसे भी पानी नहीं मिल रहा। जब पानी का केस आया, पानी नहीं मिल रहा था कहीं पर भी, है ना, मारा का पानी कड़वा था। खुदा के नबी का तो चारा ही चारा होता है। आमीन आमीन। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम यह होती है कि वो खुदा के साथ खड़ा होता है। जैसे खुदा कहेगा वैसे ही करूंगा। उन्हें कहा भूखा रहना 40 दिन तरवांगा। आमीन आमीन। रूह यीशु को जंगल में ले गया, तो यीशु मसीह बेचारा था क्या? नहीं, चारा ही चारा था, लेकिन खुदा की मर्जी को भी पूरा करना। आमीन आमीन। समझे बात को? तो दुल्हन का चारा ही चारा है, पर मसीह के लिए ये बेचारगी के दिनों में से गुजरती है। हालेलुया। लोग समझते बेचारी दुल्हन, बेचारी कलीसिया, 50 साल तो 20 बंदे ही नहीं, और इन नहीं रहने में, समझते हो? आमीन आमीन। कोई मसला नहीं। ट्रेन पे बहुत से चढ़े थे और बहुत से फिर रास्ते में उतर गए, उनको लगा नहीं ये कलाम नागवार है, इसे हम नहीं सुन सकते। आमीन आमीन। तो कोई मसला नहीं, खैर है। आप नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई तो है जो दुल्हन है। आमीन। वो आएगा। आमीन। पाक कलाम में लेके किताब नामिया के अंदर, बस तेरे आवारा गर्द चाहे आसमान के सितारों में भी छुपे हों, मैं उनको भी खींच कर लाऊंगा और यहां पर जमा करूंगा। मेरे आवारा गर्द जहां पर भी होंगे मैं उनको लेकर आऊंगा। तारीफ हो खुदावंद के नाम की। खुदावंद वादों में सच्चा है, वो अपने लोगों को जाये होना नहीं देता, उनको पनिश करता है लेकिन निकाल नहीं देता। आमीन आमीन। आमीन। हम को निकाले हुए, बैगा बाउंड किए हुए नहीं है। हाँ, एक वक्त था, लेकिन खुदा ने हमें
आवाज दी और हम आ गए। आमीन। तो यहां पर वो लड़ कुड़कड़ा रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फाइनली मामला क्या हुआ ये है भाई कि ये एक ही तरह की गजा खा 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 अक गए और साथ में पक भी गए। आमीन। क्योंकि अकने से तो काम नहीं, तो पक जाना ना बंदा। आमीन। फिर मामला अच्छा बर्दाश्त भी वहीं पे फिर खुदा चेक करता। आपको पता है अय्यूब अक चुका हुआ था, लेकिन जब वो पक गया तो फिर वो बोला और उसके बदन ने गलबा हासिल किया उस पर। बदनी सरिश्ते ने उस पर, बदनी सरिश्ता में साढ़े बदन दे 5 सेंसेस ने आमीन आमीन इन्होंने बड़ा डक के रख दे, तो डक के ठप के ठप के ठप नहीं खुदा के खिलाफ नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, है ना। ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। हालांकि कामिल था, पूरे अहले मशरिक में वही कामिल था। आमीन। तो क्या हुआ, उसने बड़ा दबा के रखा। अपने दोस्त है कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कहते रहो, मुझे पता मैं ठीक है, लेकिन ये जो जख्म नसूर हैं जीने नहीं दे रहे थे उसे। आमीन। आमीन। फिर वो उस गलबे के जरिए असर आया। आमीन। कौन से 5 सेंसेस, यानी बदन का भी एक गलबा है। आमीन। आमीन। अबलीस लगा हुआ था, नहीं तू बोल लेगा, और वो बोल पड़ा। उसने कहा उस दिन पर लानत जिस दिन मैं पैदा हुआ। जिस दिन किसी ने आके कहा मुबारक हो ताड़े घर अयूब होया। अयूब का नाम तो बाद में रखा गया ना, ताड़े घर बेटा हुआ। आमीन आमीन। इतनी बड़ी बड़ी बातें खुदा उन समझ गए। खुदा उनको पता था इसका बदन इसका सब्र तोड़ेगा, इसलिए खुदा उनको ये भी पता है। हम भी है ना, अहले मशरिक में उन जैसा कामिल कोई नहीं होता। अयूब हसी हुई आमीन। अहले मशरिक हम अहले मगरब वाले नहीं है। असी अहले मगरब कौन है पता ना, यूरोप कनाडा फलाना टमकाना फलाना है ना, अमेरिका वगैरह वगैरह वगैरह। अहले मशरिक केड़ा केड़ा है? सबसे पहले मशरिक कौन सी सिमत है, डायरेक्शन है जहां से सूरज निकलता है। आमीन। हमारा सूरज यीशु मसीह, आमीन। आफताब सदाकत वाला सूरज निकला कहां पर? मशरिक। ये मशरिक कहां था जहां पे निकला? ये कुछ दिनों बाद ना 25 को उसका जिक्र होना है, हम भी करेंगे खुदा ने चाहा। आमीन आमीन आमीन। करेंगे जरूर। और बड़ा मुस्बत बड़ा बेहतरीन खुदावन का रूप बताएगा, तो उसी तरीके से करेंगे। ओके, एनी हो, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, ये जो फलस्तीन का इलाका था, ये जो बैतलहम का इलाका था, ये जो यरूशलेम का इलाका था और उसके गिरदोनुमा का जितना इलाका था, वो मशरिक में आता है, मशरकी मुमालिक में आता है। हालेलुया। यीशु मसीह की पैदाइश की जन्म भूमि जो थी, जो उसके पैदा होने की जगह थी, हमने जम्मन भो जड़ी सी, आमीन आमीन। है ना, वो केड़ी सी? मशरिक की सरजमीन आमीन। है। आफताबे सदाकत तलू होगा और अहले मशरिक वालों के लिए, और उनको सबसे पहले कामिल करने आया बनी इस्राइल को। आमीन। सब ने नहीं कबूल किया, लेकिन चंद ने कर लिया। आमीन आमीन। फिर वो किधर चला गया? वहां से गरूब की तरफ। गरूब किधर है? गरूब किसको कहते हैं? मगरिब को, जहां पे जाके गरूब होता है। मैं सादे लफ्ज कर रहे हैं ना, कल समझ आ रही बात की? कहते तो और सलीस पंजाबी कर देना, एक सलीस उर्दू, हम सलीस पंजाबी कर देते हैं। भाई आप पंजाबी औखी बोली है, कोई नहीं, गाले सौखी कर लेने। अब क्या हुआ, वहां से निकल के किधर आया? अमेरिका में। अमेरिका कौन है? मगरिब। आमीन। तो फिर अमेरिका वालों ने कबूल कर लिया, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने क्या है निकलिया सी इधरों, पहले तो मैं उधर चला गया सा हेरोदिस दे जरिए। पुलिस ने क्या उन्होंने तोड़िया ते निकल के आया मगरिब वाले च है। उन्हें कहा चलो छाल मार के उधर, अबलीस भी नाल ही वो जाके यूरोपियन दे चला गया, उत्थे जाके गंद दा पीक कर दिता, उन्होंने बाबल बना देता। बाबल समझते हैं गड़बड़। वहां पर टावर बन गया, रोम को साथ मिला लिया, जनरल कॉन्स्टेंटाइन को डाल दिया बीच में, समझे गल नू? और बहुत से और लोगों को, और उसने एक हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड कलाम तैयार किया, हाइब्रिड तंजीम तैयार कर ली, मगरिब के अंदर आ गया। वहां पर आकर खुदावंद ने, आफ्ताब सदाकत ने अपनी किरणें छोड़ी। सूरज ने गुरूब होने वाला था, लेकिन शाम के वक्त की रोशनी वहां पर आई। और शाम की उसी वक्त की रोशनी के अंदर द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, आमीन, मर्दे खुदा मर्दे रास्त के जरिए से, भाई मैरियन विलियम ब्रैनम के जरिए से मगरिब के अंदर रोशनी फिर मशरिक की तरफ आई। आमीन आमीन। हमेशा खुदा बदनों को इस्तेमाल करता है। आमीन हालेलुया। उसने यसाया के बदन को इस्तेमाल किया, उसने मूसा के बॉडी को इस्तेमाल किया, उसने यूना की बॉडी को इस्तेमाल किया। आमीन। आमीन। खुदा
अपनी आवाज किसी बदन के जरिए से देता है। उसने अपनी आवाज को दुनिया में लाने के लिए, अपने कलाम को दुनिया में फैलाने के लिए, अपनी ललकार को दुनिया को सुनाने के लिए यीशु की बॉडी को इस्तेमाल किया। आमीन आमीन आमीन। और यीशु के बाद बहुत सी बॉडीज को इस्तेमाल किया, रसूलों के बदनों को। इसी तरह से उसने मगरिब में से एक बंदा उठाया और 20वीं सदी के अंदर उस बंदे ने रिवाइवल पेश किया और वही कहा जो कलाम ज्ञान मुताबिक है। उस रेवलेशन को जो कई जमानों से छुपा था उसको खोला। आमीन आमीन। और आज वो रेवलेशन ट्रैवल करके मगरिब से सकील और सख्त गजा के साथ हम तक आया। आमीन। हम जिस गजा को ले रहे हैं वो कबूतर की गजा नहीं है मेरे अजीजों। आमीन वो कबूतर वाला स्पिरिट नहीं है मेरे अजीजों। आमीन। वो उकाबी स्पिरिट है। हालेलुया। आमीन। जोश वाला स्पिरिट। हालेलुया। उस स्पिरिट के अंदर ज़्यूमिंग पावर है। उस उकाबी स्पिरिट में ज़्यूमिंग पावर है। ज़्यूम करते हैं आप चीजों को और चीजें निकल कर आती हैं आपके सामने और आप फिर हक्के बक्के रहे, वो यार ये बात थी, ये तो मुझे पता नहीं थी, ये तो मेरे बाप दादा को पता नहीं थी। वो ज़्यूमिंग पावर सिर्फ कौन सी आई साइड के अंदर है, कौन सी ऑप्टिक्स हैं, कौन से वो आंखें हैं, कौन से अदसे हैं जो ये देख सकते हैं। वो काबी अदसे हैं, वो काबी शीशे हैं, वो काबी आंखें हैं जो उस कलाम की गहराई को जान सकती हैं मेरे अजीजों। और वो औकाब जो है एक स्पिरिट है, वो कबूतर वाला नहीं, नर्मो नाजुक नहीं, वो बुलंदियों पर फ्लाई करने वाला, वो जाकर के हैवी चीजों को शिकार करने वाला, आमीन वो फ्रेश खाने वाला, आमीन उड़ता हुआ औकाब, सोया हुआ औकाब नहीं। आमीन आमीन आमीन। वो औकाबी स्पिरिट का आखिरी जानदार द स्पिरिट ऑफ एलाइजा के अंदर मगरिब से ट्रैवल करता हुआ मशरिक में फिर आया और हम कहां पर खड़े हैं? मशरिक में। आमीन आमीन। हालेलुया। आज 75 साल गुजर गए, 75 साल बड़े सगीर में क्रिश्चियनिटी को गुजर गए, बल्कि 75 साल पाकिस्तान को बने गुजर गए। कई दहाइयों से, कई सदियों से यहां पर क्रिश्चियन बीज मौजूद था, बहुत सी कौमों के अंदर पड़ा हुआ था, वाल्मीकियों में, हिंदुओं में, है ना, और दीगर कई कौमों के अंदर। खुदावंद ने उस स्पिरिट के जरिए उसे किसी ना किसी तरह से दर्जा बदर्जा, सबसे पहले तंजीमियों के जरिए से, है ना, कैथलिक्स के जरिए से, चर्च ऑफ पाकिस्तान के जरिए से, फिर वहां से ट्रैवल किया, दूसरे में आए, फाइनली वो कहां पे पहुंचे? मैसेज चर्च के अंदर पहुंचे। आमीन आमीन। खुदावंद ट्रैवल करवा रहा था। खुदावंद बनी इस्राएल को ट्रैवल करता तो एक ही झटके में उठाता तो ले जाता कनान के, नहीं। उन्होंने मारा का कड़वा पानी भी देखा, उन्होंने प्यास जब लगी तो उसने चट्टान में से उनको क्या दिया? पानी भी दिया। ये सब उन्होंने देखा था। ये उनके दर्जात हैं जो लाइफस्टाइल के अंदर आते हैं आपके। हालेलुया। क्या मेरी बातों को समझ रहे हैं? बरकत मिलती है। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, पीछे जो कुछ हो चुका वो हमारे दर्जे थे, वो हमारे पायदान थे, वो हमारी सीढ़ियां थी, उससे चढ़कर हम कामयाबी तक पहुंचे हैं। लेकिन सांप ने हमेशा चाहा कि जिस सीढ़ी पर भी हम पहुंचे हैं वहां पर हमें डसे। ये सांप सीढ़ी का खेल कि कौन खेल रहा था हमारे साथ? सांप। आमीन। सांप खेल रहा था। सांप हमें मंजिल तक जाने नहीं दे रहा था। हालेलुया। लेकिन सांप के सर को कुचलने वाला एक था। उसने आज से 2025 साल पहले सांप के सर को कुचला। अगर कुचला तो सांप आज भी क्यों अपनी फन उठाता है? आज भी क्यों खुदा के लोगों को तंग करता है? क्योंकि ये काम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। आमीन आमीन। आप बोलेंगे यीशु से ज्यादा पूर्तिकरण कौन कर सकता है? फुलफिलमेंट कौन कर सकता है? मैं कहता हूं हाँ, कर दिया। लेकिन वो क्या था? टोकन था। आमीन आमीन। टोकन है? हाँ जी है, आ जाओ अंदर। टोकन है आ जाओ अंदर। वो कौन सा टोकन है? बनी इस्राएल को कौन सा टोकन दिया? खून का टोकन, दरवाजों पे लगाना, बाजुओं पे, आगे पीछे, कहा था कि नहीं? हमारे पास कौन सा टोकन है? खुदा के रूह का टोकन है हमारे पास। हमारे पास टोकन है। और ये बाय द वे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि हाँ जी टोकन है। वो जो देखने वाले हैं ना, उनकी आंख अंदर तक देखती है। कौन है देखने वाले? लिखा है रूहानी शख्स सबको परख लेता है, लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता। इस मारे नासरी है, नासरत चो कोई चंगी चीज निकल सकती है? I9 चो, H9 चो, है ना, पठिया तो इथों उथों चज दे नहीं निकले कितने, इन्होंने तो अकल ही नहीं। और दुनिया के लिए पौलुस कहता है हम क्या हैं? बेवकूफ। हमारा कलाम क्या है? बेवकूफी। कहता कोई मसला नहीं, कहते हैं जो मर्जी, हमें पता है कि हम गरीब हैं मगर बहुत से लोगों को दौलतमंद कर जाते। हम लगते हैं मरे हुए हैं लेकिन बहुत से लोगों को जिंदगी दे जाते। आमीन। वो कहते हैं हमारे पैगाम पर किसने अमल किया? आमीन आमीन आमीन। किसने अमल किया हमारे पैगाम पर? कोई तो है जो अमल करेगा। सब एक जैसे नहीं है, सब बर्बाद नहीं है। आमीन। कोई तो जिंदगी में है, कोई तो जिंदगी का बीज है जो आएगा वापस, मैग्नेटिक पावर की तरफ आएगा। तो क्या है? मशरिक से मगरिब की तरफ, मशरिक बनी इस्राएल से मगरिब यानी यूरोप की तरफ, यूरोप से फिर ट्रैवल किया और हमारी तरफ। आज हम उस मशरिक में खड़े हैं जहां पर
और लिखा है अहले मशरिक में अय्यूब जैसा कोई नहीं। तो जब शुरू हुआ बनी इस्राइल से, तो क्या वो कामिल बनते तब जब यीशु को कबूल कर लेते। समझ रहे मेरी बात? वहां से ट्रैवल करके गया, क्यों मगरिब में? अगर वही कामिल थे तो वहां पर कामिलियत ढूंढी, आमीन, वहां से कुछ बने, और वहां से कामिलियत ने ट्रैवल किया और हम तक आए। अब मगरिब में जब गए तो वहां पर बहुत सी तंजीमी सिस्टम उठा, यीशु को कबूल किया, लेकिन बीच में बीज कौन सा था? सिस्टमैटिक बीज, तंजीमी बीज। तंजीमी बीज आप जानते हैं, वो बहुत सी चीजों से मना शना नहीं करते, वो कहते हैं अभी करो तो वो भी करो, आमीन आमीन कुछ नहीं होता। पादरी दो बीवियां रह ले, नो प्रॉब्लम है। आमीन पादरी तलाक दे दे बीवी ने तो फिर भी पादरी है, नो प्रॉब्लम। पादरी कुमारा तो फिर भी नो प्रॉब्लम। ए पहाड़ा में काफी टाइम तो बाद अज दसिया मैनू कि तुम पता चले कि आ गल्लां भाई जी बार बार ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ करना तो ऐसा ही है ना। ऐसा मतलब खुदा दे कलाम ने, आमीन आमीन। तो क्या हुआ वहां पे? वो गड़बड़ीशन में पड़े और खुदा किसको ढूंढ रहा था? कामलियत को। कामलियत वहां के मगरिब में भी कब मिली? वहां से भी चंद नहीं कबूल किया, आमीन आमीन। लेकिन खुदा ने अपना कुछ जो चंद वाला बीज था बेहतर था वो मशरिक में भेजा। अब अहले मशरिक में 7वें जमाने के अंदर अहले मशरिक में अय्यूब जैसा कोई नहीं था, और इस अहले मशरिक में दुल्हन जैसा, ब्राइड चर्च जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन उस ब्राइड चर्च को क्या हुआ? ब्राइड चर्च को ट्रायल में से गुजरना पड़ा, आमीन आमीन। सॉरी टू से। ये वो वाला ट्रायल नहीं है जो यीशु की आमद से पहले होने वाला, नहीं। ये उस ट्रायल की बात कर रहा हूं जब यीशु की तरफ दुल्हन वाला बीज आता है तो उसे भुगतना पड़ता है बहुत सी चीजों को, उसे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स हैं उनके लिए, उसे लड़ना पड़ता है, खुद से भी, मौसमों से और घर से और बाहर से और अपनों से और गैरों से और डिनोमिनेशन से और अपने इलाके से और अपने इलाके की हवाओं फजाओं से, आमीन आमीन। और सबसे बढ़कर ये कि दुनिया की हाकमों से, दुनिया की हाकमियत से, दुनिया की हुकूमतों से, सबसे उसे लड़ना पड़ता है खुदा के रूह की तलवार से, आमीन, खुदा के रूह की हदायत से लड़ना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। जब यहां पे पहुंचा तो यहां पर हम हैं, ये मैं और आप हैं, ये हम जैसे बहुत से जो हैं वो हैं दुल्हन। तो अहले मशरिक में हम जैसा दूसरा कोई नहीं। तो भाई ब्रानम का एक बड़ा प्यारा मैसेज है, 1 in a million, आमीन 1 in a मिलियन लाखों में एक। तो लाखों में एक जो है वो कौन है? लपन चढ़े हो के दो और तुसी ही हो, आमीन आमीन आप ही हैं वो लाखों में एक, आमीन। आप ही हैं, बस आपने कभी गौर नहीं किया। और जब गौर हो जाए और पता चल जाए तो ये ना कदी क्यों कदी जरूर ही नहीं किया हैं। ये वो वाली गल नहीं की, ये वो वाली गल नहीं है। उसने कहा जो तुम में बड़ा है वो दूसरे का खादम बन जाए, फिर खिदमत हो, हम्बल हो जाएंगे आप, आमीन। चलते हैं, लेकिन आप, मैं ईमान रखता हूँ आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आमीन। हाथ खड़ा करके बताएं, आमीन, God bless आमीन, you। हालेलुया। खुदा उनके जलाल के लिए ताली बजाएं। God bless you। हालेलुया। Yes, God। यीशु के नाम को जलाल मिले, तारीफ हो खुदा उनके नाम की। तो यहां पर वो बोल रहे हैं नबी के ऊपर, और बोले, और खुदाउन का लिखा है गजब भड़का और उसने वहां पर आग भेजी और एक साइड से शुरू किया। ये लिखा है वहां पर प्रोमिनेंट करके, मिलीजुली भीड़ थी, मल्टीट्यूड से लिखा, मल्टीट्यूड भी साथ थे, मिलीजुली भीड़ भी साथ थी जो निकल करके आई थी। और साथ में इजराइल को अलग से प्रोमिनेंट करके बताया गया है कि इजराइल भी उसी हरकत में पड़ गए, हिरस में, जिस तरह के वो पड़े हुए थे। डिनोमिनेशन हिरस में पड़ी थी, तो यीशु के लोग भी, खुदा के लोग भी, मसीह के लोग भी हिरस में पड़ गए। इसलिए उसने कहा दुनिया की हम शक्ल ना बनो, दुनिया की शक्ल ते बिगड़ती जाती है, आमीन, समझो गल नू। तो हुआ क्या? जब ऐसा हुआ तो खुदावन का कहर भड़का, और खुदावन का सबसे पहले कहर भड़का। और उस नबी ने नहीं कहा कि ऐसा कर, लेकिन खुदावन को गैरत आई, इतना कुछ इनके लिए किया और ये कर क्या रहे हैं। और फिर उसने एक साइड से क्या कर दिया, जलाना शुरू किया। जब जलने लगे तो कहने लगे नबी हमारे लिए दुआ कर, और दुआ की, और फिर वो सारा कुछ ठीक हो गया, क्योंकि खुदा नबी की बात को सुनता है ना, नबी की बात को सुनता है, आमीन आमीन। आगे चल के क्या हुआ, उनकी हिरस देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि हमें वो क्या याद आते हैं जी। सर खोलिएगा जरा इसे जी। हमें वो प्याज और लहसुन याद आता है, और हमें वो मछली याद आती है ना, मिस्र की मछलियां याद आती हैं। इतना मजा था यार, काम तो करवाता था, छांटे भी मारता था, है ना, मिट्टी में लोट पोट करता था, अधनंगे हुए होते थे हम। और हमें कहते हैं देखो खुदा के लोग, भाई ब्रान कहते हैं अपने एक मैसेज में, कहते हैं मूसा जब फिरौन जब खिड़की में से ऐसे, उस वक्त बादशाहों की ऊंचा एक महल की ऊंची खिड़की होती थी, वहां से ऐसे पांव रखकर, है ना, राजों की तरह देखता था, कहता ये है खुदा के लोग, 40 साल से इनको मैंने कैद करके, किधर है तुम्हारा खुदा? बड़े तुसी क्रिश्चियन, खुदा आमद तानू बरकत देवे, बरकत वाले सी पहला ही होता कि नहीं आमीन, होता है, पता मैनू
ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ आमेन ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਪਏ आमेन समझे हैं आमीन आमीन तो वो भी कहते होंगे खुदावंद आपको बरकत दे मिस्री नु खुदावंद आपको बरकत दे सुपरवाइजर नु खुदावंद आपको कहता चल काम कर बड़ा बरकत दा समझे हैं बात को आमीन आमीन तो बात ऐसी है तो बरकत जो है वो उनको दी गई सारा कुछ था लेकिन उनको पिछली बातें याद आना शुरू हुई और पिछली बातें क्या थी पिछली बातें क्या थी उनको वही सारा सिस्टम याद अच्छा हाँ मैं बात कर रहा था सॉरी वहां पर था मैं कि फिरौन जो था वो खिड़की से देख रहा है और कह रहा है खुदा के लोग बड़े शान वाले और इनको मैंने अपने पांव की जूती के नीचे रखा हुआ है आमीन आमीन और वो उन्हें मस्कीन और बहुत ही मजबूर कौम समझता था और वो समझता था कोई इनको बचाने वाला नहीं है लेकिन वो हर कोई शाम को जाकर दुआ में था कि खुदा हमें आजाद करवा सही है आमीन और वो सारे हालात को देख करके खुदा ने उनकी सुनी लेकिन उसी खिड़की में से जब भाई इब्राहिम कहते हैं मूसा देखता था मूसा भी बड़ा हो चुका था 40 साल का वो देखता था तो उसके दिल में एक लालसा जागती थी उसे कहीं ना कहीं लगता था कि ये मेरी नस्ल के लगते हैं मुझे मेरे लगते हैं क्योंकि वो उन्हीं में से निकला हुआ था आमीन आमीन पला बड़ा मिस्र में था और वहां पर भाई इब्राहिम इस बात को टैग करते हैं कि ऐसे ही एक ईमानदार दूसरे ईमान को देखकर तरसा होता है उसके लिए तरसती है उसकी जान आमीन आमीन मेरी बात समझ रहे आमीन तो कहता है उससे ऐसा नहीं लगता था जैसे फिरौन को लगता था आमीन आमीन। इसलिए जिसको जो लगता है वो उसी तरह चलता है आमीन तो वहां से फिर मूसा का एक ट्रैवल टाइम शुरू होता है और फिर वहां से निकलता है किसी ना किसी तरह से हालात खुदा बनाता है और लेकर के फिर फाइनली वो आके अपने लोगों को लेकर के जाता है अब लेकर के तो चला गया दुआओं का जवाब भी मिल गया लेकिन निकल के फिर वही तुम्हारी पुरानी बातें उनको याद आ रही हैं तो यहां पर माइंडसेट की जो मैं बात कर रहा था चेंज योर माइंडसेट यानी आप माइंडसेट की चेंजिंग जो है उसको करना जरूरी है तो उनका माइंडसेट कहां पर लगा हुआ था मिस्री गुलामी के अंदर आमीन आमीन उनको वहां की खुराकें वहां के मामलात याद आते थे और जब याद आते थे तो वो आहें भर भर के कहते थे हाय वो खीरे हाय वो लहसुन हाय वो गोश्त की हांडियां है ना आमीन। उनको गुलामी याद नहीं थी कि हम गुलाम भी थे क्योंकि गुलामी उनके लिए अब कुछ भी नहीं थी वो कह रहे थे ऐसे जैसे है ना अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी आदत हो गई है बेइज्जत होने की आमीन तो कभी कभी ये चीजें असरअंदाज होना छोड़ देती हैं तो ये सारी चीजें थी और वहां पर वो बोलने लगे और फिर ये सारी हिरस जो वो कर रहे थे ये उनके माइंड सेट की यानी उनकी पहले वाली सोच की एक क्या था आगाही थी गवाही थी कि वो किस तरह की सोच को निकल तो आए लेकिन सोच नहीं बदली आमीन निकल तो आए लेकिन ख्वाहिश नहीं बदली आमीन 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 ये नोट करना है आपने निकल आए ख्वाहिश नहीं बदली मैसेज में आगे ख्वाहिश नहीं बदली मैसेज में आए कुछ भी बदला नहीं वैसे के वैसे लेकिन मैसेज अटेंड कर रहे हैं हम मैसेज में रह रहे हैं कई सालों से आमीन आमीन तो चेंज योर माइंडसेट आमीन अपनी सेटिंग को चेंज करें सेटिंग लेकर आए मैसेज बिलीवर्स वाली भाई इब्राहिम कहते हैं इफ यू आर अ बिलीवर आमीन मुकद्दस की तरह अपना एक मुकद्दसीन की तरह बिलीवर्स की तरह अपना एक्ट करें और लिबास और इसी तरह रहन सहन खाना पीना और सारी चीजें आप एक बिलीवर की तरह का करें ठीक है फिर आपको कोई कहेगा निकला हुआ और फिर पहुंचाया हुआ आमीन बचाया हुआ आमीन आमीन हर निकला हुआ बचा हुआ नहीं होता कुछ निकल के बाहर वैगाबॉन्ड हो जाते हैं आवारागर्द हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं रास्ते में और वो उनके साथ ऐसा हुआ और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते में निकले लेकिन रास्ते में मर चुके हैं स्पिरिचुअली एंगल से आमीन आमीन पढ़िएगा इसको जल्दी जल्दी वो सारी चीजें हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे जल्दी पढ़िए, जी। और खाए वो खीरे और खरबूजे और कंदने हाँ जी। और प्याज और लहसुन हाँ जी लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई हाँ जी। जहाँ कोई चीज मैसर नहीं नहीं। और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता और मन के ये पॉइंट है आज का मन खुदा का रेवलेशन मैसेज है जो आपको दिया जा रहा है आमीन और लोग इससे उकता जाते हैं उकताना नहीं ये स्पिरिट कौन देता है आपको अबलीस देता है कि आमीन। अक जब वो असल जिंदगी की गल छोड़ दो बात मेरी समझ रहे हैं दुनिया का एक खाना जिससे कोई नहीं उकताता आमतौर पर मशरिक के लोग वो रोटी है आमीन डेली बनाओ 3 टाइम खाओगे लेकिन डेली चावल बनाओ 3 टाइम नहीं खाओगे आमीन समझे वालू समझो कि नहीं आमीन, इसलिए ये रोटी है भाई और यही जिंदगी की रोटी है एक रोटी वो थी जो 2000 साल पहले आई यीशु मसीह आमीन। उसने अपनी तमसील पे शायरबानी दी वो चल रही है साथ लेकिन एक रोटी ये है आमीन मुकाशफा इल्हामी कलाम इल्हामी मन्ना रहमा है ना खुदा का इल्हाम जो मुकाशफा के तौर पर नबियों पे उतरा और फिर आखिरी वक्त में दुल्हन को दिया गया आमीन ये शरफ हासिल है आपको ये आपके पास है हर किसी के पास नहीं है आमीन। वो मन्ना जो है वो तमसील है किसकी खुदा के आसमान के कलाम की जो फरिश्तों की गजा का टाइटल रखता है आमीन आमीन हालेलुया आमीन। जी पढ़िएगा आगे मुयस्सर नहीं मन के अलावा कुछ मुयस्सर नहीं जल्दी पढ़िए और मंदनिये की मालिक था और ऐसा नजर आता था जैसे मोती मोती अब ये पॉइंट है
लोग इधर ये सुच्चे मोती हैं, पाक कलाम में लिखा गया ये कलाम है सुच्चे मोती, और इनको देने का एक जो चीज है वो कौन है? खुदा के लोग। खुदा के लोगों को ही मोती की कदर है। आमीन। सुच्चे मोती, उसने कहा सुअर हूं। सुअर आप जानते हैं, सुअर ना, आमीन। है ना, उनके आगे ना डालो, वो क्या करेंगे? वो उनको रोन देंगे। वो जितने मर्जी कीमती हैं, और उनमें भी बाय द वे सॉरी टू से, उनमें भी कुछ ऐसा ग्रुप था मिली जुली भीड़ में जो सुअर कंडीशन का था। वो उन मन को बस समझ लें कि अक पक चुके हुए थे उससे, वो रौंदने के चक्कर में थे, और इसीलिए खुदा का गजब भड़का कि किसको कह रहे हो तुम, किस बात को तुम कर रहे हो? ये फरिश्तों की गजा है, तुम्हें दी गई है, आमीन। तुम इसे इजी ले रहे हो। इजी नहीं लेना, बड़ी खास है, इस पर गौर करो, जो करने का काम है वो करो। आमीन, हालेलुया। लिखा है पाक कलाम में, एक शख्स था, उसे सुच्चा मोती मिला, सही मोती मिला, नजर आया, उसने अपना सब कुछ बेच के उस मोती को खरीद लिया। आमीन। आमीन। समझ रहे हैं? वो सुच्चा मोती खुदा का रेवलेशन है, 7वें जमाने का रेवलेशन है। आमीन, द रेवलेशन ऑफ गॉड, जो कि सिर्फ दुल्हन को दिया गया है, जो गर्जों के जरिए जाहिर होगा, 7 गर्जों के जरिए से। आमीन, आमीन। आमीन। 7 गर्जों का भेद किसी को नहीं पता था, ये आपको पता है, दुल्हन को पता है। आमीन, आमीन। आमीन। ब्राइड चर्च को पता है। हालेलुया, ब्राइड चर्च आप हैं। आगे चलिए थोड़ा सा प्लीज। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते जी, और उसे चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते थे। ठीक है। फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। रोटियां भी बनती थी। उसका मजा ताजा तेल का सा था। अच्छा, रोटियों बनाने के बाद अंदर से मजा कैसा आता था? ताजा तेल का तेल का था। पाक कलाम में एक मुकाशफा के अंदर लिखा हुआ है, तेल और मैं का नुकसान। पौलुस कहता है कि तूने मुझे अपने तेल से मसा किया आमीन। है, ए दुख्तरे सयून, देख तेरा बादशाह आता है। फिर आगे चल के कहता है, तेरे सब दोस्तों में से तुझे खुदा ने अफजल किया है और मसा का तेल तुझे लगाया है। ऐसा आयत में लिखा है। आमीन। तो ये बात करने का मकसद क्या है? ये जो तेल है, ताजा तेल की तरह का लगता था, इसमें भी आपके लिए रेवलेशन। ये ताजा तेल खुदा का मसा है, और मसा किससे आता है? खुदा के कलाम से, और खुदा का कलाम रूह लेकर आता है और मसा देता है आपको। आमीन। खुदा का रूह, खुदा का तेल है, उसका मसा है। जो 10 कुमारियों के पास तेल नहीं था, इसका मतलब है उसके टाइम का जो रेवलेशन था, रेवलेशन का मसा था, वो नहीं था। आमीन। आमीन। और रात को जब लश्करगाह में औस पड़ती तो उसके साथ मन भी गिरता था। आमीन। अच्छा, रात को ये मन गिरता था, तो ये वाला कौन सा टाइम है? 7वां जमाना, तारीकी का जमाना। टॉप की तारीकी, और यहाँ पर मन गिर रहा है, और हम जो दुल्हन है, हम उस मन को ले रहे हैं। आमीन। मैं 3 पैराबल्स दूंगा आपको बाइबल में से, मिसालें दूंगा, जिन्होंने अपने माइंड को सेट किया। आमीन। आमीन। पहली मिसाल मैंने आपकी और अपनी आसानी के लिए यहां पर लिख ली थी। मुशर्रफ बेटा निकला, उसने सब कुछ किया, लेकिन माइंड सेट किया आमीन। उसने सोचा। क्या सोचा? मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर है, जाऊंगा उनको कहूंगा मुझे अपने नौकरों में रख ले। ये हम्बल सिस्टम था, ये हलीमी थी जो उसके पहले दिन से ही उसके जहन में थी। जब आप मैसेज में आते हैं तो खुदा की खास चीज आपके पास आती है, वो क्या? हलीमी। आमीन। हलीमी के बगैर आपको कुछ नहीं हासिल हो सकता भाई। आमीन। तो आप बहनों को, भाइयों को हलीम होना पड़ेगा मुशर्रफ बेटे की। अगर कहीं पर गुनाह हो गया, कहीं पर कुछ भी हो गया, तो आप खुदा का बीज हैं, तो आप हलीम होकर वापस आएंगे, और यकीन जाने खुदा आपको इख्तियार देगा, आपको कपड़े चेंज करवाएगा, आपको मुहीन कतानी लिबास पहनाएगा शहजादों वाला, आपको इख्तियार वाली अंगूठी देगा, और आपके लिए ज़ियाफत करेगा बहुत बड़ी। ये उसने माइंड सेट किया, तब हुआ, तब। आमीन। और एक और भी था उसका भाई, जिसका माइंड सेट, जेलसी माइंड सेट। माय गॉड, सब कुछ था उसके पास, लेकिन जेलसी भी साथ साथ। ये क्या है यार? ये नहीं होनी, ये नहीं चाहिए। ये जलाओ भनाओ अपने भाई के साथ क्यों कर रहे हो? उसने कहा है, बाप मैंने तेरी इतनी खिदमत की, तो ये हो गया वो हो गया, और तूने मेरे लिए एक बकरी का बच्चा कभी ज़बह नहीं किया, और ये क्या किया? उसने बताई फिर खूबी कि तुझे नहीं समझ आ रही, प्यो मैं वा, मैनू पता है। आमीन। आमीन। ये मर गया सी, तू मरिया से आमीन। ये खो गया था, तू कोई खोया हुआ से। मेरा बेटे जो कुछ है वो सब कुछ तो है, बस ठीक है, हुण तेरे वास्ते इनू रख कोल, हुण सब कुछ नूं। आमीन। पर जेड़ा इन्ने ले लिया ना काम, समझ रहे हो मेरे? किसी होर तरीके नाल आंदा तो शायद तेनू भी आ कोई मिल जाता। आमीन। आमीन। समझ लें बात। आमीन। खुदा कभी भी किसी का इख्तियार मारता नहीं है, लेकिन वो अपने प्लान को बदलता भी नहीं। आमीन। उसे पता होता है बंदा अगे चल के कहता, बंदी अगे चल के कहती होगी। समझ आई बात की? तो खुदा के फैसलों के साथ आपने आमीन करना है। तो क्या हुआ वहां पर? एक मुशर्रफ बेटे का मामला, माइंड सेट किया और वापस आया, और फिर खुदा ने उसे मकाम और इज्जत दी।
आमीन। दूसरा एक बड़ा जबरदस्त बंदा, और भी बहुत से हैं होंगे, लेकिन मेरे नजदीक जो आए सामने, मैं उनको बड़ी बड़ी खास और मारूफ है हस्ती है, जिसने बाइबल मुकद्दस में इतना कुछ रकम कर दिया खुदा के रूह के इल्हाम के पास, मुकाशफों की ज्यादती थी उसके पास, और आप समझ गए होंगे। आमीन आमीन मुकद्दस पालूस, द मैन ऑफ गॉड, खुदा का बंदा, आमीन खुदा का ममसू, जोरावर, दलेर, ना झुकने वाला ना टूटने वाला। ओह माय गॉड, ग्रेट वर्शिपर, जबरदस्त, आमीन। भाइयों को मजबूत करने वाला, पहले चुनाव के कलीसियाई चर्च को, 12 शागिर्दों को सही करने वाला, सही हो जाओ, है हम्बल, हलीमी से भरपूर, रूह से भरपूर, आमीन सच्ची बात कह रहा हूं। कहता है मुझे बड़ी जुबानें आती है, तुमसे ज्यादा मैंने मुकाशफात को हासिल किया, मैं तुमसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं, मेरे पास तो रोमी शरीयत भी है, जहां जाऊंगा महफूज हूं, पर मसीह के लिए मुझे मारा जाएगा, इसलिए मुझे वो शरीयत चाहिए भी नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें फिर भी कहता हूं कि मैं अधूरे दिनों की पैदाइश, मैं कुछ भी नहीं, सबसे बाद में आया हूं, आमीन आमीन मैं सबसे बाद में आया हूं। इतना बड़ा रेवलेशन रखने के बाद भी इतनी ज्यादा हलीमी, और आज साढ़े को 2 लेना आ जाना, जैसे कहने भाई जी रोक जरा जबान बंद कर, आईडी लिखी आई विच क्या देते हैं भाई, और जरा भी चूकते नहीं है, कहते हैं देखी जाएगी बाद चो पादरी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤੀਆਂ नहीं, थोड़ा जा इजी रहो, आमीन समझते हैं कि नहीं? होता है बहुत सी जगहों। आमीन आमीन 2 लाइना नहीं हजम होंदियां सानू, वो इतना अंबार लिए फिर रहा था, और फिर कह भी देता है मुकाशफात की ज्यादती के बाद, खुदावन तूने मुझे कांटा चबो दिया आमीन कि किते फुੱਲ जान दा मैनू खदशा ना हो जाए, आपको खदशा ते फूल ना जाओ कि इन्ना कुछ तेनू आउंदा ते हुण मैं भी कोई चीज हां, नहीं। कहता फूलने के खदशा के बाद मुझे कांटा चबोया, और मैंने फिर क्या खुदावन दे की कीता है, 3 बारी क्या मैनू माफ कर दे, हैं जान मेरी बख्श दे, है मुझे शिफा मिल जाए। तो जवाब इलाही ये आया कि तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है, फजल हो चुका है ना, That's it. तेरे लिए फजल काफी है। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये वाली जो हालत है, 3 बारी खुदावन नु क्या खुदावन ने कि तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है, थोड़ा मिलता जुलता किसी वाकया दे नाल। यीशु मसीह पर बड़ी मुसीबत है, जानकारी का आलम है, कहता है खुदा अगर हो सके थे यीशु मसीह के पास मुकाशफात का अंबार था, सच्ची बात क्या है, आमीन फिर भी है खुदावन मेरी नहीं, तेरी नजर में। वहां पर पौलुस कह रहा है करम की नजर हो जाए, तो खुदावन कहता है, जवाब इलाही क्या कह रहा है, खुदा की तरफ से जवाब क्या है, तेरे लिए मेरा फजल काफी है, इस पे गुजारा कर। अयूब का भी ठीक है, अयूब की बीवी ने कहा तकफीर कर मर जा, तो अपनी बीवी से कहता है तू नादान औरतों की सी बातें क्यों करती है, क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं? आमीन आमीन ये क्या है यार, मैं बताता हूं ये क्या है। ये अकल, कामलियत, खुदा की पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम हो रही है, आमीन आमीन और वो वाली सारी खूबियां आज खुदा ब्राइड से मांगता है, दुल्हन से मांगता है। इसीलिए तो बर्रा की बीवी तैयार हो रही है, उसने तैयार कर लिया। पूछो कित्थों पूछते हो, ऐ खुदा दस, जैसे यीशु ने कहा था तुम में से कौन है, जरा पूछो तो सही मैनू, चलो दसो कोई जो मुझ पर गुनाह साबित करे। गुनाह क्या है? खुदा की अदूली, कलाम की अदूली। यीशु ने कोई नहीं की, यीशु के मुतालिक जो कुछ लिखा यीशु ने सब पूरा किया। उसकी दुल्हन के मुतालिक भी जो कुछ लिखा है वो उसकी दुल्हन पूरा करेगी, तब ही वो उड़ान भरेगी, वरना उड़ान नहीं भर सकती। और वो भूल जाए जो कह रही है कि मैं उड़ूंगी, नहीं उड़ोगे आप। आमीन। आप नट बोल्ड हो, मैं तंजीमी लोगों को कह रहा हूं, और ऐसे लोगों को जो खुदा के कलाम से अब भी दूर हैं, आप नट बोल्ड हो जमीन के साथ। जितना मर्जी बड़ा मकनातीस आ जाए, आप बंदे ही जमीन के साथ नट बोल्ड किते हुए, वही उड़ेंगे जो आजाद हो, हर तरह की वहम से, हर तरह के अकीदे से, हर तरह की रस्म से। आमीन। हालेलुया। इफिसियों 4 बाब 17 से 18 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तीसरा गवाह मैंने कहा था मैं उठाऊंगा, तो इसलिए मैं तीसरा गवाह 17 से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। इफिसियों 4 बाब 17 आयत। बहने पढ़, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावन में जिताए देता हूं, हाँ जी, कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, हाँ जी, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, आइंदा को उस तरह चलना, माइंडसेट चेंज करना जी, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है। हाँ जी, उनका माइंड सेट हो गया, तारीख हो गया जी, उस नादानी के सबब से जो उनमें है, हाँ जी, और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से
ਖਾਰਿਜ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਅੱਗੇ। उन्होंने सुन होकर, ਸੁਣ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो वाला सुन कोई समझ नहीं आ रही, पत्थर हो गए जी। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को अख्तियार किया, हाँ जी। ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। हिर्स वहां पर भी थी। हमें वो गंदने, हमें वो लहसुन प्याज, ये वो हिर्स से करें जी। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं ओ पाई। हालेलुया। ब्राइट से कहता तुमने ऐसी तालीम नहीं पाई। ये याद रखियो, तुसी मैसेज दी तालीम पाई है, याद रखियो, हमेशा याद रखना, बी अलर्ट। तुमने वो तालीम नहीं पाई। आगे पढ़िए। बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है, हाँ जी। उसकी सुनी। कौन सी सच्चाई जो यीशु के अंदर थी उसकी सुनी है जी। उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी, हाँ जी। कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत उतार डालो। हाँ, अगला का मतलब जरा गुजर गया, आगे निकल गया। पिछला, हम पिछला कह रहे हैं ना, पीछे नहीं, निकल गया आगे हमारा पुरानी इंसानियत, उसको उतार डालो। चेंज योर माइंडसेट, ऐसा मतलब है सोच को तब्दील। जी आगे। जो फरेब की शहवतों को, हाँ। शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, आगे बढ़िए। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अपनी अकल की रूहानी हालत, जिस्मानी अकल दी भी हालत होंदी है, रूहानी अकल दी भी हालत होंदी है। आमीन। रूहानी अकल की हालत में नए बनते जाओ। बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, आमीन आमीन ये मरकजी जवाब है, मरकजी ख्याल है, क्लाइमैक्स है इस मैसेज का। अपनी अकल की रूहानी हालत विच, जिस्मानी तो बहुत बन जाने असी, अज भी बनने पे हैं। रूहानी में भी नए होते जाओ। आगे। और नई इंसानियत को पहनो। ये क्या इंसानियत पहन नहीं पाएगी? पहनने की बात बताऊं तो बाकलाम में पौलुस कहता है, बस क्या तुम ये नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो हमने उसको पहन लिया। ये है नई इंसानियत, को पहन लो। यस, आमीन। आमीन। तारीफ हो खुदा के नाम। 25। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी, हाँ जी। और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हमारे लिए बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हमने क्या सीखा? चेंज योर माइंडसेट। पहले जो भी सोचते थे, कोशिश करें अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं तो पूरे सिद्ध के दिल से दुआ के साथ करें। अगर वो खुदा का कलाम उसकी आपको इजाजत नहीं देता और आप खुदा के कलाम के मुनाफी चल रहे हैं तो उसको चेंज कर दें, छोड़ दें जिंदगी को, उसको बदल दें, उसको बदल दें। खुदावन के लिए बदल दें। आमीन। मसीह के लिए बदल दें। और आप जब बदलेंगे तो मुझे पता है तकलीफ होगी, लेकिन खुदावन आपकी जिंदगी में एक फतह लेकर आएगा। आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। आमीन आमीन आमीन। सो चेंज योर माइंडसेट। अपना ज़हन बदलें, सोच बदलें, ख्याल बदलें, हिर्स में ना जाएं और खुदा के दिए हुए कलाम को कबूल करें दिल से और उम्मीद से और ईमान से। आमीन। खुदा इस कलाम के बायस हम सबको बरकत दे और इस कलाम की पूरी जड़ हमारी जिंदगी में पैदा करे। बहुत